यहाँ पर गोल्ड कलर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गोल्ड। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, मैं हूँ प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, जो इसकी जो एग्जैक्ट हॉरोस्कोप है, ये द सर्कल इज अ हॉरोस्कोप, जो एग्जैक्ट इंडिकेट करता है। ये है अपना इंडिया गेट के जैसे ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखो, ओ माय गुडनेस यार। Guys, good morning. Welcome back to another vlog from the capital of Laos, Vientiane। कुछ इस तरीके का ये मॉर्निंग का नज़ारा है। अभी मॉर्निंग नहीं कह सकते, अभी आफ्टरनून कह सकते हो। आज प्लान है हमारा सिटी एक्सप्लोरेशन का। कल के ब्लॉग में लोकल मार्केट वगैरह आपको दिखाया था हमने। तो सबसे पहले एक ढूंढेंगे अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोगों को मिल जाए इंडियन फूड। तो फिलहाल पहुँचते हैं, एक ढूंढते हैं। यहाँ पे आसपास दिखा रहा है गूगल मैप पे, वहाँ चलते हैं, पहले चेक करते हैं वहाँ का खाना वगैरह कैसा है, टेस्टी है कि नहीं है। थाईलैंड की तरह यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये हमें रास्ते में भी टेम्पल दिखाई दिया, तो सोचा खाना खाने से पहले इस प्यारे से खूबसूरत से टेम्पल को विज़िट कर लिया जाए। यहाँ की डिज़ाइन बोल सकते हो इसको, कितना ही यूनिक है। यहाँ पर गोल्ड कलर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गोल्डन कलर का। तो ये देख सकते हो, पूरा गोल्डन डिज़ाइन में ये बनाए रखते हैं, गोल्ड प्लेटेड कह सकते हो इसे। तो ये कुछ यहाँ का एक खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पे मंदिर को यहाँ पे वाट बोलते हैं। तो जैसे थाईलैंड में वाट बोलते हैं, सेम यहाँ पे भी वाट बोलते हैं। बुद्धिज़्म में टेंपल को हमेशा वाट बोलते हैं। तरीके से कुछ मेमोरीज़ के तौर पे बना रखी है यहाँ पर। यहाँ उस साइड से लेके इस साइड तक कम्प्लीटली आपको ये शायद किसी की मेमोरीज़ जो होती ना, अभी लाओ में लिखा हुआ, तो मुझे भी नहीं पता, शायद समाधि टाइप में है कि जैसे अपने यहाँ नहीं लिखा रहता, जैसे इसकी जन्म तिथि से लेके मृत्यु तक 10/3/1921 में ये जन्मा था और 21/6/1975 में इनकी डेथ हुई थी। सेम ही उन्हीं के रिलेटिव होंगे, 10/10/1919। ये इस तरीके से मंदिर के अंदर ही बना रखे हैं, तो ये कुछ अलग दिखा। हमारे यहाँ पे नहीं होता जनरली मंदिर के अंदर ये सब। जैसे 1934 से 1999 इसका जीवन काल रहा है। फिलहाल ये कुछ इस तरीके का मंदिर है, वाट है। और फिलहाल चलते हैं आगे अपने खाने की तलाश में, एक अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर आप लोगों को भी बताते हैं। आप आओगे तो यहाँ ये मंदिर ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, मोबाइल कवर वगैरह दिख रहे हैं, तो चलते हैं इसके अंदर, पूछते हैं इनके पास सिम कार्ड है कि नहीं है। डू यू हैव सिम कार्ड? नो, वेयर आई कैन गेट इट? सॉरी, ओके। यहाँ पर तो गाइस है नहीं सिम कार्ड। फिर चलते हैं आगे और ढूंढते हैं कहीं, क्योंकि बिना नेट के यहाँ पे, क्योंकि बिना नेट के कुछ भी ढूंढना करना, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सर्च करना हो तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपके पास नेट होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल चलते सीधे, और आगे कोई अगर शॉप वगैरह दिखेगी तो वहाँ से सिम कार्ड लेंगे। मैं वॉक कर रहा था, तभी मुझे यहाँ देखा सिम कार्ड फॉर सेल लिखा था। चलते हैं यहाँ पे, पूछते हैं कितने का सिम कार्ड वगैरह है, क्या है क्या नहीं। डू यू हैव सिम कार्ड? या हाउ मच फॉर दिस नेट पैकेज? या यहाँ पर देखते 7 दिन का 3 GB डेटा है, 1 लाख प्राइस है, 209/22 रजिस्टर, 15 दिन का सिर्फ 15 GB। डू यू हैव डेटा पैक एक्सटर्नल ओनली 15 GB? Yeah, only this one. This one. वी नीड मोर डेटा। Oh, we have only this. थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर देखा 1 GB पर डे का डेटा मिल रहा है, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। यहाँ पर 1 दिन का सिर्फ 1 GB, 7 दिन का 7 GB, और 15 दिन का 15 GB, 30 दिन का 30 GB डेटा। मतलब इस हिसाब से हम लोगों का तो मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो फिर हम वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो आईफोन है। अगर मैं जैसे ही मैं आईफोन को ऑन करूँ, डेटा ऑन करता हूँ, 500 MB और 1 GB तो ऐसे ही चला जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया था, ये लाओस जो है बहुत शांत सिटी है। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ भले ज़्यादा दिख सकती है इस तरीके से, लेकिन लोग
जो बहुत ही कम दिखेंगे। यहाँ से इस साइड रोड देखते सुनसान, इस साइड देखोगे तो सुनसान। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे मुझे मिला है ये दाल तड़का और रोटी। दाल तड़का है 60,000 किप की, और ये रोटी जो है 20,000 किप की। फटाफट से पहले खाना खा अभी खाना खा लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ा पहले हम घूमे ही थे ऑलरेडी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती है वैसे वैसे यहाँ पर रौनक बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना लगा होता है, इधर से उधर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि दिन में मतलब सन्नाटा रहता है, रोडें भी खाली रहती। अब जैसे हल्की सी इवनिंग हुई है, यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, थोड़ी बहुत बढ़ी है, वरना यहाँ पे वही सेम हाल था, सन्नाटा। थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था कि ना कोई गाड़ियाँ थी ना कोई बात। ये है कुछ इस तरीके का लाओस की कैपिटल वियेंटाइन। इस तरीके डिज़ाइंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम यह है ना कि देखो ये पूरा है तो अच्छा खासा बना हुआ, यहाँ पे सामने भी देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी है। और ये सेम वही मंदिर वाला जो मैंने बोला था, जब मर जाते तो कुछ इस तरीके का इन लोग की जो एक मेमोरीज़ कह सकते हो, मेमोरीज़ बना के रखे रहते हैं। और ये कुछ इस तरह यहाँ पे मॉन्क वगैरह ज़्यादा सामने देख सकते, वो मॉन्क है शायद बुद्धिस्ट का ही कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा रहता, इस चक्कर में अंदर जाना नहीं जाना ठीक है कि नहीं है ये नहीं पता, इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा दिया, अंदर नहीं गया हूँ। और फिलहाल आगे चलते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे सिटी घूमेंगे, लोकली इधर उधर घूमेंगे, गलियाँ देखेंगे, नापेंगे, तभी इस लोकल सिटी की जो लोकल एरियाज़ का जो होता है वो खूबसूरती सामने आती है और देखने को मिलती है। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी रहती है मेरी। मैं कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं इटनरी बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, आइटनरी बनाते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बस रैंडम ट्रैवल करता हूँ। मेरा मन करता है उठता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ। और कुछ इस तरीके के इस तरीके की मेरी ट्रैवल जर्नी रहती है। और ना तो मैं कुछ ऐसा मतलब डीपली नॉलेज देने का काम करता हूँ, मेरा काम है डेली लाइफ का ब्लॉग करना। मुझे घूमना पसंद है और मैं घूमता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को वर्चुअली घुमाता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे ही ट्रैवल जर्नी है अपनी। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और एज़ कंपेरिजन टू लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एक से बढ़कर एक है। ये सामने कुछ होटल या कुछ भी बन रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो भाई साहब कितना लार्ज स्केल में है और कितना बढ़िया लग रहा है। और सीधा सीधा फ्रंट में ये मेन रोड जा रही है सीधी, और इसके उस पार नदी है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर है, और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बन रहा है अभी फ़िलहाल। और आगे चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो बात कर लो मैं लाओस कंट्री की, तो ये 5 देशों से घिरा हुआ है, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका बॉर्डर जो है 5 देशों से घिरा। और जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे लोग मिलते हैं और कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं और कैसे कितने फ्रेंडली हैं और कितने अच्छे लोग हैं, ये सब चीज़ें, क्या क्या ये लोग खाते हैं, क्या 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 ड्रेसेस ये पहनते हैं, क्या इनके कल्चर रहता है, सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और अभी कुछ मेरे आसपास का एरिया है, ये है राष्ट्रपति जो इनका रेजिडेंशियल है प्रेसिडेंट का, उसके आसपास का। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के प्रेसिडेंशियल हाउस पर। तो ये देख सकते हो पैलेस प्रेसिडेंशियल, इसका नाम इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट ढेर सारे फ्लैग्स हैं। और ये चलिए अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। गार्डन एरिया है, सामने इतना बड़ा पैलेस, यहाँ पर एक फाउंटेन है जो कि बंद पड़ा है, सामने वही सेम 2 फ्लैग लगे हुए हैं, एक लाओस के 2 फ्लैग। ये 2 किस वजह से है या आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो मैं हूँ प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, जो कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका आवास है। यहीं पे रहते हैं लाओस के प्रेसिडेंट। सामने की ये रोड देख सकते हो, सामने वो कितना खूबसूरत सा गेट है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में इंडिया गेट है दिल्ली का प्रेसिडेंशियल हाउस के सामने, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी एक गेट बना हुआ जो कि सीधा आपको प्रेसिडेंट हाउस की तरफ लेके आता है। भागा भागा सारे गग्गा गम्मा पता, इतने सुंदर सुंदर है
नजारे। इस प्रेसिडेंशियल हाउस देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं एक और खूबसूरत से मंदिर में। देख सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे ग्रीनरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो उसको स्ट्रक्चर बना के इन फूलों की जो बेल है उसको उस तरीके से मोड़ा गया है। और यहाँ पर गेट के जस्ट सामने ही महात्मा बुद्धा जी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये अभी बंद है, क्लोज है। ये फिर वही ग्रीनरी, वहाँ पर मॉन्क जो है अपने पूजा पाठ कर रहे होंगे, अंदर से आ रहे होंगे बाहर। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत पुराना है। और यहाँ पे ये कलर जो है ना, डार्क मैरून कलर मैंने मंदिरों में देखा छत वगैरह का। और लकड़ी का कलर जो है डार्क मैरून कलर करके रखे रहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर डार्क मैरून कलर में है। अभी धीरे धीरे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ही नए नए मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये किस तरीके से बैठने का है इनका। यहाँ पर देखो गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, खोल रखा चीज़ें। और सामने ये जो ड्रैगन की शेप वाला है, ये चाइना से इन्फ्लुएंस है शायद तक, क्योंकि चाइना में ड्रैगन का बहुत ही ज़्यादा वो है, रोल है। और ये कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से देख सकते हो कितना भयंकर व्यू है। यहाँ पे इन्होंने घास वगैरह लगा रखी है। और इस टेंपल का नाम है साहब, वेलकम टू वाट सिसाकिट। इस टेंपल का नाम है वाट सिसाकिट। तो ये कुछ इस तरीके का है वाट सिसाकिट। काम है जस्ट आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, खूबसूरत, और बस एक्सप्लोरेशन करना है। इन्फॉर्मेशन के लिए विकिपीडिया भरा पड़ा है, अब वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और आप मेरे सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसकी स्थापना 1929 से कैसे बना, कब बना, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब यहाँ मेंशन है। और ये देख सकते हो कितना पुराना। ये थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, नई लगाई गई है। बाकी लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये सोचो 100 साल से भी पुराना। 2029 यानी 100 साल होने वाले हैं। अभी 2026 चल रहा है, 3 साल बाद इसका पूरा सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी इस स्ट्रक्चर को। इसीलिए इसे द लैंड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है, लाओस को। ये देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है। यहीं से इसकी हालत देख के ही लग रहा होगा ये कितना पुराना स्ट्रक्चर होगा। और इसके जस्ट बगल में महात्मा बुद्धा जी विराजमान हैं। इतनी सारी बुद्धा की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि निकाल के इस तरीके से रखे गए हैं। ये मतलब लोहे के बने हुए हैं, मैंने देखा लोहा है, कुछ लकड़ी है, कुछ लोहा है, कोई मिट्टी है। यहाँ पर शायद कुछ लिखा हुआ है, हैंग हुड है ये। वाटर ब्लेसिंग नीचे इसके बुद्धा जैसे ये नहीं स्ट्रक्चर, वहाँ से ऊपर से पानी डालते थे तो ये बुद्धा के ऊपर गिरता था और ये लोग भी लेते थे, तो ब्लेसिंग्स के तौर पे यूज़ करते थे इसको। कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये देख सकते हो स्टैंड बना रखा है, ये भी यूनिक तरीके में। तो ये है कुछ वाट सिसाकिट। और इसका जो मेन टेंपल है सेंटर में है, ये यहाँ पर देखो। यहाँ पर ये जो इस पे पूरा लिखा हुआ है, ऊपर सर्कल बना हुआ है जो ये वाला है, इसके ऊपर ही देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा बना हुआ, ये एग्जैक्ट ये है। तो इससे इसकी जो एग्जैक्ट हॉरोस्कोप है, ये द सर्कल इज़ अ हॉरोस्कोप, जो एग्जैक्ट इंडिकेट करता है थर्सडे 4 मार्च 1819 को इसका स्ट्रक्चर काम चालू हुआ था। और इट वाज कंप्लीटेड ऑन 6 मई 1824। तो सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में कह सकते हो, 5 सालों में इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होके बन चुका था। ये था वाट सिसाकिट। वेलकम टू सिसाकिट म्यूज़ियम वियेंटाइन। ये यहाँ से इसका फ्रंट फेस है। इसके जस्ट पीछे सामने देख सकते हो मंदिर है। यहाँ की खूबसूरत रोड्स देख सकते हो। यहाँ पर भी देखा मैंने हॉर्न्स साइलेंट की तरह, यहाँ पे भी हॉर्न्स हॉकिंग वगैरह बहुत कम है। और ये देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है। और ऊपर से सनसेट होने का टाइम आ चुका है। और ये कुछ इस तरीके की खूबसूरत सिटी है वियेंटाइन। अभी इवनिंग वॉक करते करते मुझे दिखा ये बड़ा सा मॉर्निंग मार्केट वियेंटाइन। ये है आपका इतना बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि मॉर्निंग मार्केट के नाम से जाना जाता है। फ़िलहाल चलते हैं इसके अंदर और ये वाला मार्केट आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है, क्या कुछ चीज़ें मिल रही, सस्ती महंगी क्या है। तो चलिए चलते ही, सामने जस्ट गेट है, यहाँ से अंदर चलते हैं। इस तरीके की एंट्री है यहाँ पर। सीधे के सीधे मॉर्निंग मार्केट के अंदर चले जाएंगे। अंदर पहुँचते ही आपको ये लाओस की ट्रेडिशनल
शॉल्स वगैरह मिल जाएंगी। और ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस है इसकी लाओ की, यहाँ पर ढेर सारी मिल जाएंगी। और धीरे धीरे ये है ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाओ की, जो है लोग जो पहनते हैं। अभी बनी हुई नहीं, सिर्फ कपड़ा मिल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस तरीके की। ये है लाओ की ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके साथ यहाँ पर आपको कपड़े मिल जाएंगे ढेर सारे, शॉपिंग कर सकते हो। सामने मोबाइल स्टोर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो जाएगा इधर पूरा। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर द 17 Pro Max? 17 Pro Max. Second hand and new. बोथ यू कैन गिव मी द प्राइस। पर देख सकते हो 17 Pro और 17 Pro Max है। प्राइस देखते हैं कितनी पड़ रही है यहाँ पे। Keep 34 मिलियन, 34 मिलियन 61,000, 34.6 मिलियन का। इट्स अ 17 Pro Max, 17 Pro Max, and how about 17? 17 256 gigabyte. 256 gigabyte, this one, and 17 Pro। और प्राइस 17 Pro की कितनी की देखते हैं। 31 मिलियन का है 17 Pro। अब इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट करना। खूब चाय ग्राउंड फ्लोर। अभी चलते हैं नीचे। नीचे क्या क्या है, मुझे लगता है ना ये मॉर्निंग मार्केट है, सिर्फ मॉर्निंग में खुला रहता है, इवनिंग में शायद बंद हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सारे स्टोर्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, तो शायद मुझे कल मॉर्निंग में आना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग मार्केट है। तो फ़िलहाल ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज़ है, सब कुछ क्लोज़ है। अभी यहाँ पे कुछ लोकल से बात करते हैं, तो शायद आपने को आइडिया लग जाएगा कि ये खुला रहता है कि नहीं। सब आईडी, डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, हाउ it's close, close। कब चाहिए? तो ये ऑलमोस्ट लगता है क्लोज़ ही हो चुका है, सारी दुकानें क्लोज़ है, तो इट मीन्स ये क्लोज़ ही हो चुका है। हाँ, बैड लक। ये तो भाई साहब क्या चल रही है, आधे घंटे मेरे को ऊपर चढ़ाएगी, इससे अच्छा तो मैं वॉक करके ही ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं आगे लाओ गेट की तरफ। यहाँ पर ढेर सारे गेट्स हैं, तो कहीं से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो इन लोगों को कितना सिक्योरिटी है कि कोई भी सामान यहाँ से लेके नहीं जाएगा, ये सारा सामान यहीं छोड़ के जाते हैं। बस इस तरीके से कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर धागे से बांध देते हैं, बस इतना ही सिक्योरिटी है इनकी। तो ये चीज़ है, लाओस भले ही छोटी सी कंट्री है, लेकिन चोरी चकारी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ईमानदारी से लोग रहते हैं। वरना इस तरीके से खुले में सामान छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है। अपने यहाँ पे तो 3-3 4-4 ताले लगने के बाद भी चोरी हो जाती है, तो इनसे कुछ सीखना चाहिए। भले ये गरीब देश है, लेकिन ईमानदार है। वहीं से निकल कर हम लोग आ चुके हैं एक और वार्ड में। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर्स गाइस सेम टू सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा बातचीत ना करके सिर्फ आप इसके सिनेमेटिक्स ही देखो। फिर से हम आ चुके हैं एक और प्रीमियम लोकेशन पर, जो कि मैंने वहाँ से प्रेसिडेंशियल हाउस से दिखाई थी। ये है अपना इंडिया गेट के जैसे सिमिलर लाओ गेट। तो यहाँ पर है अपना लाओ गेट, और कितना सेम टू सेम स्ट्रक्चर है इंडिया गेट के जैसे ही। यहाँ से चारों तरफ से खुला हुआ है, यहाँ से रोड्स आ जा रही चारों तरफ से, और यहाँ पर लोग आ रखे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं अपने, हमारी तरह ही। और इसके इस साइड आपको ढेर सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपना कोल्ड ड्रिंक्स, खाना पाना, जो भी खाना वाना जो भी लेके बैठ के यहाँ पर इस इंडिया लाओ गेट को एंजॉय कर सकते हो, इंडिया गेट की तरह ही। गाइस, लाओ गेट भले कितना ही कह दो कि इस तरीके का है कि है वो है, लेकिन अपने इंडिया गेट की बराबरी ये तो नहीं कर सकता गाइस। इंडिया गेट इज़ फार बेटर देन दिस। और यहाँ पर इतना सारा क्राउड है, यहाँ पर आके फ़ोटोज़ खिंचवा रहा है, वीडियोस बना रहे हैं अपने अपने। टिकटॉक, यहाँ पे ज़्यादातर टिकटॉक चलता है, तो लोग अपने टिकटॉक्स बना रहे हैं। मैं अभी यहाँ बैठा था, अचानक से फाउंटेन शो चालू हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकल फाउंटेन शो है। यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़िक के साथ ये रिदम देता है। और ये जस्ट लाओ गेट के सामने।
मज़ा ही आ गया गाइस, इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे म्यूज़िक के साथ, रिदम के साथ ये मैच कर रहा है। इतना गजब की एनर्जी प्रोड्यूस करता है भाई साहब, मज़ा ही आ गया इसको देख के। अचानक से हुआ ये, मैं आके जस्ट बैठ रेस्ट करने के हिसाब से, तो ये अचानक से एकदम से चालू हो गया, ये देखो। और इसके जस्ट सामने ये खूबसूरत सी बिल्डिंग और ये सामने लाओ गेट और ये खूबसूरत सा फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन शो। दिस इज़ द लाइफ। सामने खूबसूरत सा सनसेट, ये लाओ गेट और ऊपर से म्यूजिकल फाउंटेन शो। सुकून का नाम, सुकून का दूसरा नाम। दैट्स अमेजिंग मैन। कितना अमेजिंग व्यू है, और इसके ऊपर से जो हवा के साथ जो हल्की हल्की सी ब्रीज आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखो, ओ माय गुडनेस यार। अभी आपने देखा कुछ फॉरेनर्स जो लगभग 70-80 साल की होंगी, वो लोग इस तरीके से आके एंजॉय कर रही हैं, और हम यंगस्टर हैं जो घर से बाहर निकलने से ही डरते हैं, और कुछ करने से, नया कुछ करने से, नया एडवेंचर करने से इतना डरते हैं। तो प्लीज़ घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। दुनिया बहुत रंगीन है, खूबसूरत है, और बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग बेटर। कुछ ये था लाओ गेट और इसके आसपास का नज़ारा। यहाँ सामने देख सकते हो फाउंटेन्स, और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा है, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ भाई सब। गेट से जो असली नज़ारा है यहाँ से देखो, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, जस्ट वाओ। दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द एवरीथिंग फॉर जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अपने अंदर के एक्सप्लोरर को जगाओ और निकल पड़ो ऐसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ की सिर्फ ना कि सिर्फ जगहें, नेचर, लोग, कल्चर, लैंग्वेजेस, बहुत कुछ है सीखने के लिए। जस्ट घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं सिटी से जा रहा था हॉस्टल की तरफ, तभी मुझे दिखाई दे ये है विंटेज कलेक्शन। अब मॉडल कौन सा, गाड़ी का नाम भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, और उसके बीचों बीच मॉडर्न यानी कि मर्सिडीज, ये फरारी, और उसके जस्ट पीछे है एक विंटेज कार। तो ये है विंटेज, मॉडर्न विंटेज कलेक्शन टाइप का, और पीछे ये कुछ खूबसूरत सी सिटी, और सामने है पूरा नाइट मार्केट यहाँ की, लाओ की कैपिटल वियेंटाइन। ये था आज के सिटी टूर का ब्लॉग। आई होप आप सब लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो गाइज़। और फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।